बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस तो ओवैसी की पार्टी से भी कमजोर साबित हुई। तेजस्वी यादव की आरजेडी, जिसने ओवैसी की पार्टी को गठबंधन में शामिल नहीं किया, उसी के गढ़ में ओवैसी की धमक पहले से कई गुना बढ़ गई। उधर बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग चारों तरफ से घिर गया है और बिहार में हुई एसआईआर प्रक्रिया यानी वोटर लिस्ट रिवीजन पर बड़े दावे होने लगे हैं। चलिए आपको बिहार चुनाव के नतीजे और उनको लेकर अहम बातें विस्तार से समझाते हैं। तो एनडीए ने 200 सीटों का आंकड़ा पार करते हुए रिकॉर्ड तोड़ बहुमत हासिल कर लिया और आरजेडी वाले महागठबंधन का सबसे बुरा प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन इसी के साथ विपक्ष ने एसआईआर का हवाला देते हुए लोकतंत्र पर हमले का बड़ा दावा कर दिया और चुनाव आयोग को घेर लिया है। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो एनडीए की इस जीत पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बधाई दे डाली। भूपेश बघेल बोले कि निर्वाचन आयोग ने जिस तरह काम किया उससे सब कुछ साफ हो गया है, इसीलिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे ही बधाई दी जाएगी। वो आगे बोले कि इस पूरे चुनाव में ज्ञानेश कुमार जी ने अहम भूमिका निभाई है, इसीलिए उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वहीं संजय राउत ने तो चुनाव के नतीजों पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि चौंकने की जरूरत नहीं है, बिहार में भी महाराष्ट्र मॉडल अपनाया गया है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग सत्ता में आने वाले होते हैं वो इनकी मिली भगत की वजह से 50 सीटों के अंदर ही सिमट जाते हैं। संजय राउत ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से चौंकने की जरूरत नहीं है, चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर राष्ट्रीय एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे में इससे अलग नतीजा आना नामुमकिन था। दरअसल शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने पिछले साल महाराष्ट्र चुनाव के दौरान वोट चोरी का आरोप लगाया था। ऐसे में संजय राउत ने उसी पैटर्न का हवाला देकर बिहार में भी बीजेपी पर धांधली के आरोप लगाए हैं। वहीं इसी बीच अखिलेश यादव ने भी बड़ा बयान दिया। वो बोले कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बाकी जगह पर अब होने नहीं देंगे, क्योंकि इस चुनावी साजिश का भांडाफोड़ हो चुका है। यानी अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बिहार में बीजेपी और चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत धांधली की है। उन्होंने कहा कि अब हम आगे ये खेल इनको खेलने नहीं देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। कांग्रेस नेता उदित राज ने तो आरोपों को और एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं नहीं कहूंगा कि ये जीत बीजेपी और जेडीयू की है, ये चुनाव आयोग और एसआईआर की जीत है। उधर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार के सीमांचल में धमाकेदार प्रदर्शन किया। एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। आपको बता दें कि एआईएमआईएम ने 2020 के चुनाव में भी 5 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में उसके 5 में से 4 विधायक टूटकर आरजेडी में चले गए थे। ऐसे में ये चुनाव एआईएमआईएम के लिए अपनी जमीन बचाने की बड़ी जंग थी। बिहार में कुल 24 सीटों वाले सीमांचल में एआईएमआईएम 5 सीटों पर जीत गई है। उधर कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय रहा, जिस पर चुनाव के बाद एआईएमआईएम ने कांग्रेस पर वोटों का बंटवारा करने का आरोप मढ़ दिया। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर हम सीमांचल में पूरी ताकत से उतर गए तो कोई जाकर रोएगा कि उनसे चॉकलेट छीन ली गई। उनका ये तंज सीधा तेजस्वी यादव पर था। अब दिलचस्प बात यह है कि एआईएमआईएम ने जब महागठबंधन के साथ लड़ने की बात कही थी, उन्होंने सिर्फ 6 सीटें मांगी थी और आज 5 सीटों पर एआईएमआईएम ने जीत हासिल कर ली है। अब महागठबंधन के खराब प्रदर्शन पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने हमला बोल दिया। वो बोले कि हमने महागठबंधन से कहा था कि सेकुलर वोट ना बटे तो हमारी पार्टी को साथ ले लो, लेकिन उनको घमंड था, इसीलिए हमें साथ नहीं लिया। अब बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस ने सिर्फ 6 सीटें जीती हैं, जबकि एआईएमआईएम ने खुद 5 सीटें जीत ली हैं। ऐसे में एआईएमआईएम का प्रदर्शन कांग्रेस से बेहतर रहा है।